अस्सलाम वालेकुम, माहो ज़ारिया के EPX में आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। बोलने लगी थी मैं एपिसोड 10 में हमारा बहुत ज्यादा इस्तकबाल है, डबल डिजिट में आ गए हैं, तालियां हो गई। हाँ, एक तो क्लैपू, दूसरा एक और चीज ये है ना कि हम इस हफ्ते में दूसरा EP करने जा रहे हैं जी। तो अगर रिस्पांस अच्छा आएगा तो हम हफ्ते में 2 EP देना शुरू कर देंगे, वरना फिर एक तो हो ही रहा है। हाँ वो तो हो रहा है, नहीं हम वैसे अगर 2 भी करना चाहे ना भी आए रिस्पॉन्स तो हमें क्या है। हाँ ये बात है ना। है। हाँ तुसी सानू पे तो कर देनी हो, हमें कौन सा पैसे मिल रहे हैं। हाँ ये है। और लेकिन ये है कि हमारा एक पेट्रियन अकाउंट है, अगर लोग चाहें तो उसमें चंदा दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मांगने के लिए हमारे पास हर चीज अवेलेबल है, आप बस देने वाले बने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो हमने स्टार्ट किसी और से करना था, लेकिन मेरा अब ध्यान पड़ गया है, दूल्हे राजा आएंगे, सहेली को ले जाएंगे, TLP का धरना चल रहा है और काफ़ी जगह पे ब्लॉक्स लगे, GT रोड और पुल पे और फलाना टमकाना, और उसके दौरान ही एक बारात जाई थी जी फस गई उथे, ते बंदे ने क्या मगरों ले गई गड्डी, मगरों ले गया बाइक, मगरों ले गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, ही डिफाइड ऑल द ऑड्स और वो एक बंदे के कंधे के ऊपर चढ़ के दूल्हे राजा है भाई के अपने भाई के कंधों के ऊपर बैठकर तो वो जो है अपनी बारात पे गए हैं। इसे कहते हैं मोहब्बत और इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। बिल्कुल। एक तो ये कि मुझे उनके भाई से हमदर्दी है कि भाई पैदल चले जाते। हाँ ठीक है, वो जो है ना, ये पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानियों का, इंडियंस का भी, कि शादी पे ना किसी चीज पे चढ़ के जाना है। भाई मतलब ये सारे काम शादी के बाद किए हैं, आप पहले करी जा रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इससे हमने सबक क्या सीखा है कि जिसको जोर की शादी आई हो ना, वो नहीं रुकता। सही बात है, वाकई में उन्होंने कहा कि मैं करके छोड़ूंगा। हाँ। अच्छा, इससे ना माँ बाप को, फुफियों को, तायों चाचों को बहुत सबक लेने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि वो अगर लड़का लड़की अड़े हुए है ना कि असी आपस में ब्याह करना ही करना है, तो फिर उन्होंने ना रोको। हाँ बिल्कुल, उन्होंने करन दो जितना मर्जी। आपको ये पता है ना कि जी ये शादी ठीक नहीं होगी, इनका आपस में गुजारा नहीं है, इनके बड़े मसाइल, उन्होंने फिर भी करन दो, एक बार करन दो, लेट देम लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स। अच्छा, ये पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों की नजर में शादी एक इरिवर्सिबल चीज है। हाँ हालांकि बिल्कुल भी नहीं है। तुझे नई शादी छोड़ दो फिर कर लो, मतलब इतना किसी ने रोका है ब्याह करने पे। अब तो मैं अक्सर लोगों की सेकंड शादियों पे भी उतनी ही ज्यादा तैयार होकर जा रही होती हूँ, कहती चलो ठीक है, नहीं चली इको भाई दूजी बारी कर लो। बिल्कुल। अच्छा, बल्कि ये एक वाहिद वजह है, मतलब जाहिर है एक तो मैं शेख हूँ, दूसरा ये कि मैं इसलिए शादी पे ज्यादा खर्चा करने के खिलाफ हूँ कि फिर आपकी नहीं भी बन रही होती ना, तो आप ये सोच के कई दफा एक्सटेंड करते जाते हो, यार खर्चा बड़ा हो गया सी। मतलब अन्ना तो मेकअप तो लग गया, मतलब मैं लड़की होते तो यही सोचूंगी ना कि अन्ना मैं मुंह से ला छटे सी तो मैं अब चलाऊंगी। बिल्कुल। तो मिनिमम खर्चा होना चाहिए। हाँ। ताकि थोड़ी सी कोई बातचीत हो तो अच्छा फिर ओके। एनी चल। हाँ। तो जितनी जोर से वैसे उनको शादी आ रही है, उतनी ही TLP को जोर से जो है प्रोटेस्ट भी आ रहा है, वो सारी धमकियां भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और उसी दौरान में एक अच्छी खबर ये भी आ गई कि जी रेंजर्स ने जो है पंजाब का टेक ओवर कर लिया है फॉर 60 डेज। तो मैं तो बड़े आराम से सोई हूँ इत्मीनान के साथ। मुझे कराची वाले काफ़ी रिमाइंडर्स भेजे थे, हुन तेनू लगेगा पता रेंजर्स आ गए ने, लेकिन मैं तो बड़े इत्मीनान से सोई हुई थी। नहीं तो क्या बजी की क़यादत में तुम आराम से नहीं सो रही थी? बिल्कुल। वो जो एक मेरे ऊपर काम सा इफेक्ट है ना बुजदार का, वो मुझे आजकल बड़े आराम से सुलाता है। सर्दियां भी हो गई, खामोशी, उधर से भी मुकम्मल खामोशी, कुछ नहीं कहते वो। देख, कई लोग ना इल्जाम लगाते हैं हम पे कि हम ना मियां नवाज शरीफ की ना थोड़ी सी साइड लेते हैं। नहीं, कहाँ लेते? हाँ। अच्छा, नहीं पता, फिर वही बात, हम तो कोशिश करते हैं पूरा न्यूट्रल होने की, लेकिन बहरहाल जाहिर है थोड़ा बहुत मियां साहब की साइड पे हम होते हैं। उसकी वजह ये है कि मियां साहब इतने क्यूट और पिंक हैं, स्किन रूटीन मैं कहती हूँ हाँ, बेहतरीन। हाँ। और अब ना हम इसी तरह अब हम बजी की भी साइड पे हैं। हाँ। क्योंकि बजी पिंक नहीं है, लेकिन क्यूट मियां साहब से भी ज्यादा। बिल्कुल। वो मियां साहब का ना थोड़ा सा मुंह यहाँ से अंदर हो जाता है, लेकिन जो बुजी है ना वो तो पूरा राउंड है, एंड कंपस, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है किधर चिब आ जाए, कोई लाइन आ जाए। नो। हाँ, तो बाकी बड़ी अच्छी बात है, रेंजर्स आ गई है, ना भी आती, हमारा बजी पे भी पूरा एतमाद था। बाकी मैं ना इस पे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ना कि ऊपर ऊपर से करूंगा, इसी तरह दुनिया की जो सबसे यूजलेस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, कोई भी मामला हो, वो ये है कि इसमें इंडिया का हाथ है। तो फिर ਹੁਣ मैं की करा? हाँ, मतलब इंडिया का हाथ है, फिर की करना है तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ क्यों करते पे हो अगर इंडिया का हाथ है? और वैसे भी वो जो होते हैं ना कि वो बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है, आगे से एक आर्गुमेंट आया, इधर से आपने पूरा आर्गुमेंट बना के दिया है,
तो उसका जवाब होता है नहीं ओहो ओ भाई ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ फिर मतलब ये अच्छा। और फिर एक और चीज भी, दुनिया में कोई भी इवेंट होता है ना, सबसे पहले आप उसको रोकते हो, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर आप बताते हो फाइंडिंग्स के जी वो हमने पकड़ लिया, रोक लिया, फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया, फिर पता लगा फलाने का हाथ है। इधर ना सबसे पहले फाइंडिंग आ जाती है कि इंडिया पीछे, अच्छा फिर रोकिया तुसी नहीं ਉਹ ਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, मेरे ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ इंडोनेशिया और मैं की तरह की फर्क पैदा है। आई थिंक वो इंडिया कह के ना वो काफी हद तक हमारी जो मुश्तिल अवाम होती है ना, वो उनका सारा हेट और सारा जो टारगेट है ना वो बन जाते हैं। इट्स एन इजी एस्केप टू बी ऑनेस्ट, इट्स वेरी इजी। और अवाम को भी ऐसे बत्ती लगा के ना हर गल ते इंडिया ते ऐसी पाई हुई है, जेडी गल करो इंडिया करा रहे हैं। वो भी वैसे ऐसे ही हैं, हाँ, मतलब कोई फर्क नहीं है उधर से भी। हाँ, वो भी कहते तुसी कराया जो भी कराया है। तो वो बल्कि उसमें जो था ना उनका पताल लोग, वो मुझे इसीलिए बड़ा पसंद आया था कि पताल लोग में उन्होंने कहा कि हम इल्जाम लगाते हैं। बिल्कुल, तो क्या खूबसूरत शो था, मतलब वो क्या कमाल, क्या कमाल शो था, एक्सीलेंट शो। Which brings us to this news. मैं ना अली चाह रही हूँ कि कोई बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात करूँ ARY के बारे में, ताकि जो है ना फिर वो मुझे गलत किस्म का सू करें और उसके बाद फिर वो केस हार जाएं और फिर मेरे पास पैसे आए, क्योंकि ARY के आजकल बड़े बुरे दिन आए हुए हैं। ये ना इंग्लैंड में होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। इधर तुम इतनी खज्जल होगी चक्कर लगा लगा के कि तौबा हो जानी है। फौरन से पहले माफी मांगो ऑडियंस से भी, ARY से भी, अल्लाह मियां से भी। ये पाकिस्तान में कोर्ट कचहरी वाले चक्कर में नहीं पड़ना। ये जो नासिर भट्ट वाला भी फैसला आया है ना, ये भी इंग्लैंड से, बर्तानिया से आया है। अच्छा। और वो इसमें ना एक बड़ी स्ट्रेंज बात है, मैं बल्कि पिछले 2-3 जो फैसले आए हैं, इसहाक डार भी आया है और भी वो जिस तरह वो कहते हैं ना, इधर ARY वालों ने कहा भी कि हमने कोई नहीं माफी मांगी, चलो चुको बोलिया बिस्तरा। तो वो बेसिकली ARY इंग्लैंड में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत पहले बंद हो चुका था। मतलब ये जब मीर शकील वगैरह वाले केस आ रहे हैं ना, तो तब वो डैमेजेस के चक्कर में वो ये तभी उन्होंने डिसॉल्व कर दिया था। उसके बाद से एक और नाम से चैनल है। अब वो वही बात है, ARY ये कहता है कि हमारा चैनल नहीं है वो। कुछ लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि जी वो ARY, ये अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन बहरहाल वो चैनल ये क्लेम करता है कि हम ARY नहीं है, हम ARY से कंटेंट खरीद के यहाँ पर लगाते हैं। अच्छा। तो वो अब ज्यादातर वो लाइव नहीं चलाते ARY। अच्छा। वो उसमें से चौंधा चीजें उठा के, जिसपे ये इसी किस्म के जो है ना डेफेमेशन लिबेल टाइप चीज ना हो सके, वो लगाते हैं। तो अब जो मैं समझना चाह रहा हूं वो ये है कि ये उसमें से भी चीजें निकल गई, पता नहीं लगा क्या हुआ। हाँ। तो जिसकी वजह से ये अभी पिछले जो 3-4 फाइन आए हैं। हाँ। लेकिन वही बात है कि ये सारे बर्तानिया के मजे हैं, ये इधर मतलब नहीं होता। हमें नहीं मिलने वाले इस तरह के मजे, नहीं हमें सानू ना ही सू करना। लेकिन अच्छी बात भी है ना इसमें, वो ये है कि हम भी जिसको मर्जी जो मर्जी कह जाएं। हाँ, ये तो हाँ, है। मतलब ये कि चक्कर बात लगेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास इतने पैसे हो ना कि हमारा एक वकील हो जो हमारे बिहाफ पे पेशियों पे जाए, हाँ, फिर हम किंग कॉन्ग हैं यहाँ पे। लेकिन खुद जाने वाला जो है ना बड़े, तो सानू माफी दे। हाँ, वाकई मैं तो खुद अपना भी केस ड्रॉप कर दिया था इसी चक्कर में कि होना कुछ नहीं था। विच ब्रिंग्स मी टू दुनिया की फारिग तरीन न्यूज़ और फारिग तरीन डिसीजन है, वो ये है कि जी लाहौर का जो गवर्नर हाउस है ना, वैसे तो उसकी 4 दीवारी है। अम्बरान खान ने ये कहा है कि उसकी 4 दीवारी को तोड़ के वहाँ जंगला लगा दिया जाए। और जंगला क्यों लगाया जाए? ताकि लोग वेखन, वो खूबसूरत इमारत है उन्होंने वेखन। मेरी समझ तो बाहर है, वो सड़क ते माल रोड ते लिटरली तानू गड्डी भी नहीं खड़ी करन देते गवर्नर हाउस के बाहर, ठीक है ना? उत्थे कहते चलो चलो बेबे इत्थे चलो, तो असी की बांदरा मंगर बाहर खलो के की देखना है उस बिल्डिंग के। सारी दुनिया ने वहाँ पे अपनी शादी का फोटोशूट करा दिया है, हमने सारे फोटोशूट देखनी है। ऊपर से नीचे से साइड से गवर्नर सर्वर के होते हुए जो है हर तरह का हमने शूट देख लिया है। पक्को पानी याद हो गई है बिल्डिंग। What is the point of this decision? Why? ये जो तुम्हारा पहला वाला पॉइंट था ना, ये बहुत खूबसूरत था। मुझे याद आ गया कि मैं उसके हालांकि ऑपोजिट साइड पे नहर से आते हुए मेरी एक दफा गाड़ी खराब हो गई और मैं अब हिसाब किताब लगा रहा हूँ, फोन शोन घुमा रहा हूँ कि कोई आए कुछ। इतनी देर में एक बाइक वाला आया और उसने कहा गाड़ी आगे लेके चले। मैं कहा ये खराब है, उसने कहा आगे लेके चले। मैं कहा ये खराब है, आगे लेके चले। तीसरी दफा में ना उसने क्या किया कि उसने टांग लगाई अपनी बाइक पे और लेके आगे चला गया और फिर उसने बंदा भी मंगवा दिया ठीक करने के लिए और सारा कुछ यम पम कर दिया। लेकिन मैं पहले तो सोचता रहा कि यार क्या फरिश्ता सिफ्त आदमी था। बाद में मुझे किसी ने कहा सिक्योरिटी दा बंदा सी, तू रेड जोन च खलोता से और तेनू कड्डन दी कीती है।
तो एक तो ये मसला है वैसे जेन्युइन। ना वही गाड़ी खराब होनी चाहिए, सारों की पूरी मदद आपको वहां पे मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि वो जो प्रोटेस्ट होती है ना मेरे ख्याल में, हाँ। उसके सामने हाँ उनको उन्होंने दिए व्यू। जाके दिल पहला रहे, तुसी सड़ो भी तो नाल नाल बेहतर भी महसूस करो कि अंदर कितना सोहना व्यू है। क्योंकि मैंने एक और चीज देखी है, जितने होते हैं ना ये शिमला पहाड़ी वगैरह में प्रोटेस्ट, हाँ। ये 2-3-4 घंटे में खत्म हो जाते हैं। या। जो लोग जाते हैं ना गवर्नर हाउस, इनका मूड होता है सारी रात बैठने का। तो उन्होंने- महफिल लांदा लुत्फ जो है वो मिलेगा। तो एक तो ये चीज है। तीसरा ये है कि अभी आप ये देखें कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ लोगों को व्यू दिखाने के लिए जंगला लगा रहे हैं। अभी अगर पैसे होते तो इमरान खान की तो ख्वाहिश से ज्यादा थी, वो तो कह रहा था टा दो सारा कुछ। यूनिवर्सिटी बना दो। तो सही है। बचत हो गई है थोड़ी सी। अच्छा चले ठीक है, मुझे पता था आप इसको भी डिफेंड कर ही लेंगे। आपको किसी चीज से कोई मसला नहीं अली, मैंने ये महसूस किया है। देखिए एक ना ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स होता है, हम उसका हिस्सा हैं। हाँ, बिल्कुल, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये बड़ा ठीक है, किसी तरफ जा रहा है बिल्कुल मामला। बिल्कुल ठीक है, आई ट्रस्ट यू। अच्छा उस पे मुझे ये ढा दो तो ये कर दो तो वो कर दो। गाइस पंजाब यूनिवर्सिटी में आफ्टर 100 years मास्टर्स प्रोग्राम जो है हर किसी का वो खत्म हो गया है। देयर इज नो मास्टर्स प्रोग्राम इन पंजाब यूनिवर्सिटी। और उन्होंने एक कमेटी बना दी है जो अगले 100 साल में कई दफ़ा तब्दील होगी, उसके खिलाफ पिटिशंस आएंगी, फिर दोबारा से नई कमेटी बनेगी। मतलब नेक्स्ट 100 का यही प्लान है। व्हाट्स द लाइक व्हाई वुड यू, आई डोंट रिकग्नाइज एज के बहुत ही गुड टॉप नॉच किस्म के वहाँ पे मास्टर्स हो रहे थे, लेकिन ये क्या है भाई? पता नहीं, वो अखबार में तो ये लिखा हुआ है कि वो कह रहे हैं जी कि हमको नया निजाम को नई डिग्री के पता नहीं क्या करना है। सूफी निजाम तो नहीं आन लगा। मैंने तो निजाम तो बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं है, सूफी निजाम तो नहीं आन लगा थे। अच्छा अगर ये मैंने पहले नहीं सोचा था, अगर तो बात सूफी पे जा रही है ना तो फिर तो इनको यहीं रोक लेना चाहिए, ठीक है। बट अदरवाइज मैं खुश था। उसकी वजह ये है कि ये मास्टर डिग्री तो एक तरफ, मैं तो ये कहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी को ही खत्म कर देना चाहिए। इसका कोई मसरफ और मकसद नहीं है सिवाय जमीयत के कभी कभार कुट लगाने का कि जमीयत आती है बंदियां मार के आगे टुर गए। हाँ तो मतलब अब वही बात है कि ये जो इतना हमारा रकबे जो हैं एग्रीकल्चर वाले जो उनको हाउसिंग सोसाइटीज में बदल रहे हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में हाउसिंग सोसाइटी बना दें। मतलब प्राइम लोकेलिटी आई है। डोंट एंडोर्स दिस सीरियसली। कितनी आप मार्केटें बनाए, भाई मुझे समझ नहीं आती इस यूनिवर्सिटी से आपने लेना क्या है। मुझे आखिरी बंदा बताएं जो आपने कमाल का निकाला हो इस यूनिवर्सिटी से। कोई भी नहीं, सारे एचएसएन से निकलते हैं। सारे के सारे, ठीक है। परवेज खट्टर, इमरान खान। नहीं आप तो तोहफों पे चली गई है ना। बात फिर वही है कि ये ना यूनिवर्सिटी और ये सारे मामलात जो है ना, मेरे ख्याल में तो पूरी दुनिया में ये अब निज़ाम जरा वापसी की तरफ है। और पाकिस्तान में तो कभी प्रॉस्पर भी नहीं हुआ था। और वो तो इनको ना सबको बच्चों को छोड़ देना चाहिए कि जी खुद ही पढ़ लो, दिल करता है। हाँ वो MIT से लेके पता नहीं किस किस के ऑनलाइन पेपर मौजूद हैं। हाँ। आप देख लो, आपने YouTube इज योर बेस्ट फ्रेंड टाइप। सीखने का अमल तो कभी भी नहीं रुकता, आप जितना मर्जी सीखो। हाँ अच्छा, और वो जो था ना कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किस लिए पढ़ाई के लिए नहीं होती, वो इसलिए होती है कि आप वहां पे जाओ, उठने बैठने का तरीका सीखो, दोस्तों से दुश्मनों से इंटरेक्ट करना सीखो। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਖਾਏਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਗਰਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸੀ ਜਾਣ। ਆ ਯਾਰ इसको ना इतनी प्यार मोहब्बत की लोड़ नहीं है, प्लीज माफ कर दो। अच्छा ये तो खैर हो गया। अब हमने लोगों में ज्ञान बांटना था। ज्ञान भी बांटना था, लेकिन उससे पहले नुमान न्याज yes. और शोएब अख्तर की जो वो थी एपिसोड जिसके अंदर वो रोला रप्पा मचा, मेरे लिए ज्यादा मसले का पॉइंट वो था कि जदों मैं अगले दिन उठी हाँ तो सारे ने भुल गए होए कि असी मैच जिते हाँ बड़ी कन्विंसिंगली, ठीक है ना। तो टीवी ते डिस्कस होंदा पिया सी नुमान न्याज और शोएब अख्तर की लड़ाई में पाकिस्तान की कितनी बदनामी हुई है। ए कितना को बदनाम होना है पाकिस्तान ने, तुसी ये दसो कितना को मुंह काला कराएगा है। मतलब आपका सिर्फ यही पॉइंट रह जाता है कि जी बदनामी कितनी हुई है हमारी। ये पाकिस्तान ना 16 साल की दुशीज़ा है। इन लोगों के ख्याल में कड़ी मुड़ी बदनाम हो जाते हैं। हाय लट बट्टा सही लो वरना बदनाम हो जाओगी तुम। ये ना अच्छा जो इसमें बुनियादी मसला है ना, वो कोई पता नहीं घंटे 2 घंटे का शो होगा टोटल। हाँ उसके कोई 15वें या 45 मिनट में ये इवेंट हो गया होगा। क्वाइट लास्ट में था। हाँ अच्छा जो भी। हाँ एक कमरे में बैठो,
प्ले करो तो देख लो क्या हुआ है। हाँ। वो जो इसकी इन्वेस्टिगेशनें शुरू हो गई है ना और फिर टीवी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को टीवी पे नहीं आने देंगे, हम इन्वेस्टिगेट करें। क्या इन्वेस्टिगेट करें? सारा कुछ तो टीवी पे बोलते हैं। और वो शोएब अख्तर कहते हैं मैंने तो छोड़ ही दी है नौकरी, मुझे क्यों कह रहे हो कि टीवी पे नहीं आने देंगे। तो ये मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि कितनी इस पे भी दिहाड़ियां लगेंगी। इन्वेस्टिगेशन वालों ने ना फेक कमेटी बनेगी, फेक कमेटी बनेगी। अच्छा फिर उधर ना पीटीवी में तो वो वाला सीन भी होता है ना कि 6 बजे के बाद से 1.5 हो जाता है आपकी सैलरी, हाँ। 9 बजे के बाद से into 2 हो जाती है। तो ये इस कमेटी की सारी मीटिंगें होनी है रात 9 के बाद। तो इससे अच्छा पीटीवी के तो ऐसे ऐसे लतीफे हैं, मैं थोड़े दिन तक आपको सुनाऊंगा। मेरा अपना, मैं खुद अदालत में जा रहा हूँ पीटीवी के खिलाफ, लेकिन इस पे बकायदा हम करेंगे। सेलिब्रिटी बैठी हुई है, देखिए अब कौन सू होता है। मैनू ना कराएं प्लीज, मैं नहीं तैयार है इस वास्ते। अच्छा जी, ज्ञान हमने अभी तक अपने नहीं बांटा, आपको खबरें सुना के हम चले जाते हैं, आप लोग हमारा जायज फायदा उठाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। अबाउट हमने 2-3 हफ्ते पहले ये बात की थी कि मुल्क से म्यूजिक खत्म होता जा रहा है। ये इतने बड़े म्यूजिशियन हमारे साथ बैठे हैं, मैं भी हो सकती थी, मेरे माँ प्यो ने 10वीं के बाद हुन ना गाई बस, या तो थक गए सन या जो भी मसला सी। इतने बड़े म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, और आप कहीं भी जगह पे चले जाए, रेस्टोरेंट में, मॉल में, कहीं भी जा रहे हो, उत्थे तानू गाने नहीं हुन सुनाई देंगे। इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ द सीन, देयर इज नो म्यूजिक। हाँ अच्छा, मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कोई अपनी दिहाड़ी का वो है, नहीं हाँ। फर्क ही नहीं पैसा, सानू वैसे भी कोई पैसे देने कोई भी। वो जो बुनियादी चीज है ना कि आप कहीं भी जाओ तो आपके कानों में मौसीकी पड़ती ही नहीं है, खत्म। और अगर कहीं भी पड़ जाए ना तो आप थोड़ा सा अजीब से हो जाते हो कि ये क्या हुआ है। जिस तरह आखिरी दफा मैंने किसी पब्लिक स्पेस में जो सुनी थी, पहली दफा तो जब मैं लगवाने गया हूँ ना टीका, तो रश बड़ा था। दूसरी दफा गया तो वेले बैठे हुए थे वो लोग, तो उन्होंने अंदर गाने लगाए हुए थे। मैं बड़ा मुतासिर हुआ और बड़ा मुझे खुशी का और एकदम से मेरा दिमाग पीछे को गया कि आखिरी दफा मैंने पब्लिक स्पेस में कब गाने सुने थे। तो एक तो मैंने सुने थे इम्तियाज स्टोर नहीं लाहौर में नया जो खुला, वहां पे गाने चल रहे थे। अरे काफी बुरे थे लेकिन 12 चल रहे थे। हाँ अच्छा, फिर कुछ 2 साल पहले तक मेरे ख्याल में मॉल टाउन सी ब्लॉक मार्केट में गाने चलते होते थे। अब मेरा नहीं ख्याल चलते हैं, अब नहीं है। अच्छा, अब कहीं भी नहीं है, अब कहीं भी नहीं है। और अब हम भी पता नहीं वो गाड़ियों में भी हम ना पॉडकास्ट ही सुन रहे होते हैं, गाना तो कोई नहीं सुनता। हाँ, पॉडकास्ट का आप लोगों ने मतलब यहाँ पे म्यूजिक को ऐसे शन किया हुआ है और पॉडकास्ट को इस तरह वो इतना बड़ा वो बनाया हुआ है कि जिससे पता नहीं क्या है। हालांकि इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ना, जैसे ही आपको कहीं से म्यूजिक आता है। लाइक मेरा डेंटिस्ट आजकल मेरा रूट कनाल कर रहा है और वो बहुत ही धीमा सा जो है ना म्यूजिक पीछे लगा देता है। रो में रही होती हूँ अंदर, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे सुकून मिल जाता है कि अच्छा यार आवाज अच्छी पड़ रही है। हाँ। वरना घर जाओ ते घर ड्रामा लग्या है हम टीवी ते, 4 औरतां रोंदियां पईयां ने, 2 मर्द ओदे ते चीखते पए ने, एक मर्द ओदे विच ही हार्ट अटैक हो जाता है तो मर जाता है। एंड लिटरली हमारी मदर्स जो है ना, देयर लाइक एहो ही ड्रामा है यार। मैं उस दिन रोटी खाने के चक्कर में नीचे बैठ गया, अम्मी ड्रामा देख रही थी, वही रोना धोना मचावा। वो बीच में ब्रेक आई तो उसमें एड्स के दरमियान में किसी एक और ड्रामे का प्रोमो चला, और वो ड्रामा जो है ना वो जरा लाइट हार्टेड सा कॉमेडी सा मुझे लग रहा था। तो मैंने अम्मी को कहा ये अच्छा लग रहा है ड्रामा। अम्मी कहती मैं नहीं देख रही। मैं क्यों? कॉमेडी मैं नहीं देख क्यों? अंदर से खत्म हो चुका हुआ है। अगर कोई खुश भी नजर आ रहा है ना ड्रामे में, वो भी चुपना शुरू हो जाता है। इस वजह से हम टीवी ना ज्यादा टाइम नहीं लगाता, वो दूसरी किस्त में सारों को मार देता है कि आपको टाइम भी ना मिले कि आप एंजॉय करना शुरू करें। अच्छा, तीसरा ये अभी जो बिल्डिंग्स नई बन रही है ना, जो उसमें लिफ्टें इंपोर्ट कर रही है ना चाइना से, उनके अंदर ऑटोमेटिक म्यूजिक सिस्टम अच्छा है। उनके अंदर है। हाँ तो वो, लेकिन मसला ये है कि उसकी कोई यूएसबी को चेंज करे, क्योंकि वो तो चीनी मसाज पार्लर वाला म्यूजिक चल रहा होता है अंदर। मतलब लिफ्ट के अंदर जाते साथ आपका दिल करता है आप पुट्ठे होकर लेट जाए तो आपकी जो ना हड्डियों को सुकून मिले। हाँ अच्छा, फिर वो जो हमारे रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने जैज की ऐसी की तैसी फेर दी हुई है। मतलब जैज म्यूजिक चला अब वो कहीं पे जैज चलता है ना, सानू भूख लग जाती है। बिल्कुल। तो ये या जैज चल रहा होता है, ये इतना ऊंचा अगर तो कहीं लगा हुआ है म्यूजिक, वो इतना ऊंचा होता है ना कि बंदा हाबड़ ताबड़ में खा के कहता है मैं घर जावा ऐत बंद हो गए। अच्छा, वो सुनते भी नहीं है। अगर मैं उनसे कह रही हूँ ना आवाज आहिस्ता कर दो, कोई नहीं सुनेगा। तुसी खाना तो खाओ वरना घर जाओ। अच्छा, वैसे वो ऊंचे वाला ना मुझे थोड़ा सा समझ में आता है। उसकी वजह ये है कि मैं किसी भी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ ना, हाँ। और मुझे एकदम से ये शक पड़ जाए कि मेरी आवाज साथ वाली टेबल पे जा रही है, हाँ। तो मेरा दिल ही डूब जाता है, मैं फौरन खामोश हो जाता हूं। ना इंज दियां पुठियां सीधियां गल्लां करया करना, किन्ने क्या मुंह बंद रख खान के इधर उधर दी गल करते घर जा। एनीवे घर जाने से याद आया कि हमारा
शो जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हाँ अच्छा, ये फिर वही बात है कि हमने म्यूजिकली रैंट इसलिए की है कि हमें नहीं पता इसके क्या नफसियाती मसाइल होंगे जो कुछ सालों बाद पता लगेंगे, और हमारे साथ भी होंगे, सिर्फ लोगों के साथ नहीं होंगे, हमने भी सुनना छोड़ दिया है। बिल्कुल। और वही वाली चीज के पहले वो जब आता था ना मेहंदी सीजन, तो कम से कम आप अप टू डेट हो जाते थे कि अच्छा केड़ा नवा गाना आ रहा है। हाँ, चंगा गाना है। अच्छा, अब तो एक तो वो कोविड, हाँ, दूसरा ये कि अब मैं मतलब किसी मेहंदी पे अब चले भी जाओ ना तो गाने पुराने ही चल रहे हैं, सारे। नए इसका मतलब कोई फॉलो ही नहीं कर रहा कि नया म्यूजिक आ क्या रहा है। वही पुराने गाने, उसका रिमिक्स आ जाएगा या डीजे अपनी बीच में पापा पापा करना शुरू कर देगा जो शादी पर आया हुआ है, ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो कि कोई नया गाना, मतलब वही वाली बात है कि कोई कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा है इस टाइम पे। वो ना मेरे ख्याल में हुआ ये है कि वो सबके जहन में ना कि इससे फायदा क्या होगा, मतलब जो मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूँ ना इससे मुझे कुछ पता लग जाए, कोई फायदा तो की करना पता लाके। हाँ, वो हमारे को एमए फलसफा दोस्त है ना, वो बहुत आलकसी वाकया हुआ है। तो वो एक दफा लेटा हुआ था तो हम गए, तो वो एक और दोस्त ने उसको कहा तू कुछ प्रोडक्टिव क्यों नहीं करता। हाँ। तो कहते हैं कि अपने पिछवाड़े बूटे उगा ला क्या प्रोडक्टिव। हर मोमेंट को प्रोडक्टिव बनाने की जरूरत नहीं, कभी वहले पे बैठ जाया करो, ठीक है। तो चलो, हमें उम्मीद है कि आज की रात आप इतनी मोटिवेशनल बातें सुन के अब आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, रिलैक्स, वैसे भी वीकेंड है, एंजॉय योरसेल्फ। तो मैच भी है, देखिए मैच का क्या बनता है। ओके गाइज, आपके फीडबैक पे डिपेंड करेगा कि हंसी 2 बारी का एक दूजे को मिलना है कि 1 बारी। एनीवे, बाय बाय।